गंगा वर्सेस मंगा। हमारी बहू मंगा की लालच कैसी है, वो कितनी बड़ी लालची है ये हम सबको पता है। ऐसे में मंगा अपने इस लालच से इस एपिसोड में कैसे फंसती है देखते हैं। एक दिन मंगा मार्केट जाकर घर के लिए सारी सब्जियां ले आकर उस वजन टोकरी का वेट करके, अरे बाप रे कितना वजन है ये। हाँ ठीक है, अभी यहाँ से अगर ऑटो में घर जाऊंगी तो वो ऑटो वाला बहुत पैसे लेगा। वैसे भी सुख का क्या मतलब होता है, अच्छे से एक लग्जरी कार में आकर ऐसे कार पार्क करके सब्जियाँ लेकर बस जाना चाहिए, नहीं तो चुपचाप आकर चुपचाप सब्जियाँ लेकर चुपचाप निकल जाना चाहिए। उतना ही, लेकिन ये रिक्शे के लिए रुकना, भाव तोल करना, बाप रे ऐसी मिडिल क्लास हरकतें तो बिल्कुल नहीं। ऐसे सोचकर इतना वजन उठाकर रोड पर चल रही थी वो। रास्ते में एक जगह पर एक कॉस्टली स्मार्टफोन नीचे गिरा हुआ था। वो देखकर मंगा, हाय मोबाइल फोन, ना जाने किसकी जेब से गिरी है, किसी के देखने से पहले इसे झट से ले लूंगी। ऐसे सोचकर यहाँ वहाँ देखकर कोई उसे नहीं देख रहा ये जानकर ऐसे झुककर मोबाइल फोन लेकर हाथ में लेकर भागते हुए आगे जाती है। उस फोन को देखते हुए, हाय बड़ा महंगा फोन लग रहा है ये। छठा, आज का दिन तो मेरे लिए बड़ा ही खास है। देखा ना, मेरे लालच ने मुझे इतना अच्छा फोन दिला दिया। अगर ऑटो में गई होती तो ये फोन मुझे मिलता क्या। ऐसे सोचकर खुश होते हुए घर जाती है। घर जाते ही बहुत खुशी से अपनी सास गंगा से, सासू माँ सब्जियाँ लेकर आते समय मुझे रास्ते में ये फोन मिला, देखो तो कितना अच्छा है। कैसी हरकत है ये, रोड पर जो भी मिला वो ले आना अच्छी बात होती है क्या। जाकर उसे पुलिस स्टेशन में दे आ, बेचारा ना जाने किसकी मेहनत की कमाई है। अरे ये क्या बात हुई सासू माँ, मेहनत की कमाई को संभाल कर रखना चाहिए, ऐसे फेंकते हैं क्या। और वैसे भी ये फोन मुझे मिला है, मैं ज्यादा लकी हूँ इसलिए अब जल रही है मुझसे। ऐसे अपनी सास को ये बात कहकर वो अंदर चली जाती है और उस दिन से उस फोन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ करती। ऐसे 2 दिन गुजरने के बाद एक दिन सासू माँ कोई नामकरण के फंक्शन पर जाते हुए मंगा से, मंगा ए बहू कहाँ है रे। और कहाँ रहूंगी, रसोई घर में बर्तन धुलना, खाना बनाना, कुकर में पक रहे दाल की तरह रसोई घर की गर्मी में तपना, यही तो होती है ना बहू की जिंदगी। ऐसे एकदम भारी भरकम सेंटिमेंटल डायलॉग्स मारती है। वो सुनकर गंगा, हाँ ठीक है, तू क्या काम करती है मुझे नहीं पता, पहले मुझे ये बता तू कितने बजे उठी सुबह, टक से बता। बोल दिया सासू माँ। फालतू हरकतों में तो माहिर है तू। ठीक है, लेकिन मैं वो रमना के घर नामकरण पर जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना, यहाँ वहाँ नहीं जाना। ऐसे कहते ही मंगा अंदर ही अंदर, हाँ जैसे कि इतने से समय में कोई हमारा घर खरीदने आएगा और मैं बेचकर चली जाऊंगी, अच्छे से ही देखूंगी। क्या हुआ, कुछ समझ आया या नहीं, ऐसे मुंह में ही क्या बड़बड़ा रही है। ठीक है, तेरे साथ तो हमेशा रहना है, जाकर आती हूँ। ऐसे वो नामकरण के लिए चली जाती है। ऐसे गंगा के जाने के कुछ समय बाद ही उसके फोन से मंगा को फोन आता है। वो फोन देखकर मंगा, हाँ अभी तो बाहर गई थी ना, इतनी जल्दी फोन भी कर लिया। हेलो सासू माँ बोलिए। ऐसे कहते ही सासू माँ मंगा से बात किए बजाय किसी और से बात कर रही बातें सुनाई दे रही थी। ये जो मेरी बहू है ना, 1 नंबर की निकम्मी लड़की है ये, हमेशा लालच के पीछे ही ये लड़की पड़ती रहती है। ऐसे ही देखते देखते एक दिन अकल ठिकाने लगाऊंगी मैं। बाप रे सासू माँ, फोन गलती से मुझे लगा है इस बात से अनजान, किसी और को मेरे बारे में इतना कुछ कह रही है। घर आइए आपको सबक सिखाती हूँ, ऐसे सोचती है। ऐसे ही एक और दिन गंगा बाहर जा रही हूँ ऐसे कहकर उसके जाने के बाद फिर से मंगा को फोन आता है। फोन उठाकर सुनने पर फोन पर गंगा की आवाज सुनाई देते हुए उसकी बहू को डांटते हुए उसकी निंदा करते हुए सुनाई देता है। तब मंगा, अरे ये क्या, सासू माँ घर पर रहती है तो अच्छे से बात करती है, तो बाहर जाते ही ये फोन करना क्या है और ये डांटना क्या है, ये सब ये जानबूझकर कर रही है या फिर एक्सीडेंटली हो रहा है, ये विश्वास दिलाकर अपना गुस्सा उतार रही है। जो भी हो आ जाने दो, उनके मुंह पर ही पूछूंगी मैं, ऐसे सोचती है।
सासू माँ के आते ही मंगा उनके ऊपर चढ़ते हुए, सासू माँ क्या है सासू माँ, आप क्या सोचती है मेरे बारे में? गाँव में सारी औरतों के पास मेरी बुराइयां कर रही हैं आप। क्या इरादा क्या है बताएंगी आप जरा? ये तो है ही बेवकूफ, कुछ भी कह ले चुपचाप सह लेगी, यही सोच रही है आप। वो बात सुनकर गंगा कुछ भी कहे बिना चुपचाप ऐसे ही खड़ी थी। मैं इतना कुछ पूछ रही हूँ, कुछ कह क्यों नहीं रही है आप? जताना क्या चाहती है आप? इससे बात करना भी बेकार है, यही ना? ऐसे और गुस्सा होकर अपनी सांस पर चढ़ी जा रही थी। उतने में मंगा का पति आता है। उसकी पत्नी को अपनी माँ पर पहली बार इतना गुस्सा करते हुए देख उसका पति, क्या है मंगा, क्या है? मेरी माँ पर इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ है? आपकी माँ को अगर मुझसे कोई तकलीफ है तो सीधे मुझसे आकर कहे वो। उतना ही, लेकिन यहाँ वहाँ लोगों से कहकर फोन डायल करके वो सारी बातें इनडायरेक्टली मुझे क्यों सुना रही है ये? इतनी पागल नजर आ रही हूँ मैं? बेचारी वो ये सब जानबूझकर नहीं कर रही, अनजाने में हो गया होगा, ये सोच रही है क्या आपकी माँ? बताइए। क्या है, माँ ने तुम्हें फोन किया? हाँ, करके किसी और से बात कर रही है, ऐसे नाटक करते हुए मुझे भला बुरा कह रही है ये। कभी? कभी क्या, आधे घंटे पहले। तुम सच में पागल हो। नहीं तो माँ का फोन मैं 1 हफ्ते पहले रिपेयरिंग के लिए ले गया था। 1 हफ्ते से माँ के पास कोई फोन नहीं है। और आज कौन सा वार है? बुधवार है। और बुधवार के दिन माँ को कभी बात करते देखा है? माँ आज के दिन मौन व्रत धारण करती है। अरे हाँ, सही बात है। ऐसे सर खुजवाते हुए ऐसे कहती है, तो फिर सासू माँ के पास तो फोन नहीं है। आज अगर सासू माँ बात नहीं करती तो सासू माँ ने मुझे फोन कैसे किया? उसमें सासू माँ की आवाज कैसे आई? ऐसे सोचने पर फिर से मंगा का फोन बजने लगता है। देखने पर पति का फोन आता है। ये क्या? यहीं पर खड़े रहकर बात कर रहे थे ना, फोन क्यों कर रहे हो? मैंने कब किया? ऐसे अपने पॉकेट से फोन निकाल कर दिखाता है, लेकिन मंगा के फोन पर इनकमिंग कॉल उसके पति का दिखा रहा था। कहीं मेरा फोन किसी ने हैक तो नहीं कर लिया? आहा, तू तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, तेरा फोन हैक करने के लिए पहले उठाकर किसने किया है ये देख। ऐसे कहने पर मंगा के फोन उठाने पर फोन पर उसके पति की आवाज आ रही थी। अरे भाई, मैं तो अपनी पत्नी को तलाक देकर एक अच्छी सी लड़की से ब्याह कर लूंगा। उस येड़ी के साथ तो जम ही नहीं रहा है मुझे। ऐसे सुनाई देता है, अरे क्या है ये? आप यहीं पर हो और फोन में आपकी आवाज आ रही है। ऐसे उलझन में बोल रही थी कि उसकी बहू का तमाशा सहन न कर पाकर सासू माँ को गुस्सा आकर अपने मौन व्रत को भी छोड़कर गुस्से से, मैंने सुबह ही कहा था रास्ते पर मिला हुआ फोन मत लिया, न जाने उसमें कौन सा जिन होगा। बोला था या नहीं? न जाने उस फोन पर किसने काला जादू किया है। उसमें आवाज सुनाई दे रही है तो पहले उस फोन को जाकर फेंक कर आ तू यहाँ से। पागल कहीं की, तेरी वजह से इतने साल से जो मौन व्रत पाल रही थी वो भी गया मेरा। ऐसे बहू को डांटती है। उसे जो स्मार्टफोन मिला था उसी की वजह से ये सारा अनर्थ हुआ है, ये जानकर बहू मंगा ने अपना मुंह छोटा कर लिया। मतलब इस फोन की वजह से ये सब कुछ हुआ था? ऐसे उसे देखते हुए बेहोश होकर गिर जाती है। काशी नाम का आदमी रहता था, जो कुछ भी काम तो नहीं करता था, पर उसके पास जो भी रुपए थे उन्हें खूब खर्च करता रहता था। एक दिन काशी अपने दोस्त वेनु के साथ एक होटल में बैठकर बात कर रहा था। चाचा जी, होटल में गरम गरम क्या है? डोसा बनाने का तवा गर्मा गर्म है। चाचा जी, बहुत मजाक करते हो आप। चाय का बिल चुकाने तक ऐसे ही बात करेंगे। टी बिल ना भरने पर मेरी इतनी इंसल्ट कर रहे हो? अगर तुमने बिल चुकाए बिना भागने की कोशिश की तो तुम्हारी चाय में चूहे मारने की दवा मिला दूंगा। 2-3 दिनों में मैं आपका पूरा चाय का उधार चुका दूंगा। आज के लिए 2 चाय भेज दो ना। हाँ ठीक है, भेजता हूँ। ऐसा मुंह क्यों बना रखा है, जैसे मुंह दिखाई लड़की ने तुम्हें भैया कहकर बुला दिया हो। अगर भाई बोल देती तो भी इतना बुरा नहीं लगता। कहीं उसने मैड तो नहीं कह दिया? अगर बोल भी देती तो इतना बुरा नहीं लगता। उसने तो मुझे निकम्मा कह दिया। आजकल की लड़कियों को ना जाने क्या हो गया है। अगर लड़का कोई नौकरी नहीं करता तो शादी नहीं कर सकता क्या? किसी राज्यांग में लिखा है क्या बिना नौकरी के शादी नहीं कर सकते? तुम ज्यादा दुखी मत हो। अगर मैं कोई काम नहीं करता तो क्या हुआ, मेरे पास बहुत सारे बिजनेस आइडियाज है। कहकर मैंने लड़की को शादी के लिए मना लिया। क्या लड़की शादी के लिए मान गई? तो फिर तुम इतने दुखी क्यों हो? शादी करके खुश रहो ना।
सुबह मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि मैरिज लाइफ बहुत मुश्किल होती है, बैचलर लाइफ ही बेस्ट होती है। तब से मुझे डर लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम जैसी आदमी से कहोगे तो खेतों में कीड़ों की दवाई डालो तो तुम कहोगे बेचारे कीड़े क्या खाएंगे। इसका क्या मतलब? इसको पता, मुझे अच्छा लगा तो मैंने बोल दिया। ठीक है, तुम्हारे बिजनेस आइडिया तो बताओ जरा। आइडिया तो छोटा सा है, बिजनेस में कमाई बहुत है। पहले बताओ तुम जरा तुम्हारा बिजनेस आइडिया। मेरे बताने पर तुम कहोगे बस यही। और अगर तुम नहीं बताओगे तो पूछता रहूंगा। जल्दी बताओ। पानी पूरी। पानी पूरी भी कोई बिजनेस है क्या? पानी पूरी को छोटी मोटी बिजनेस मत समझो, इसमें बहुत सारा पैसा है। क्या सच में पानी पूरी के बिजनेस में इतना पैसा है? अगर मुझे पहले ही पता होता तो कब का बिजनेस स्टार्ट करके पैसे कमा लिया होता मैंने। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से पानी पूरी का बिजनेस स्टार्ट करके पैसे कमा लूंगा। हम लोग भी इसे स्टार्ट करते हैं। ऐसा करते हैं, तुम एक जगह पर दुकान खोलना और मैं दूसरी जगह पर खोलता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। वेनु और काशी दोनों अलग अलग जगह पर पानी पूरी की दुकान खोल लेते हैं। एक दिन काशी के दुकान पर मेटू नाम का एक व्यक्ति आता है। 10 रुपए में कितने दोगे? 10 रुपए के 4। ठीक है भैया, मुझे 1 प्लेट दीजिए और जब तक मैं न कहूँ आप पानी पूरी देते रहना। ठीक है। काशी ने उसे पानी पूरी देना शुरू किया और थोड़ी ही देर में काशी के पास पानी पूरी खत्म हो गई। खत्म हो गए क्या भैया? पानी पूरी बहुत टेस्टी है, ये लो पैसे। अरे यह पानी पूरी का बिजनेस तो बहुत ही अच्छा है। अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे तो बहुत जल्दी मिल गए और ऊपर से प्रॉफिट भी होने लगा है। अगर मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊं तो मुझे भी दुगना मुनाफा हो सकता है। लोगों को पानी पूरी की आदत बहुत हो गई है, इसलिए अगर मैं कीमत बढ़ा दूं तो भी लोग पानी पूरी खाने जरूर आएंगे। मैं पानी पूरी के आइटम्स में अगर कुछ इधर उधर भी कर दूं तो लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और मेरा बिजनेस भी अच्छा चलने लगेगा। वो अपनी दुकान बंद करके चला गया। अगले दिन वो अपनी दुकान के लिए बेकार किस्म का तेल और कम क्वालिटी के आइटम्स लाकर उनसे पानी पूरी बनाकर अपनी दुकान में बेचने के लिए लाता है। भैया मुझे 10 रुपए के पानी पूरी दो ना। हाँ देता हूँ। ये क्या भैया, 10 रुपए के तो 4 पानी पूरी है ना। वो तो कल तक था, आज से कीमत बढ़ गई है। क्यों भैया, आप पर भी लॉकडाउन का इफेक्ट हुआ है क्या? सब आइटम्स के रेट बढ़ गए।